हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट जीएसएलवी रॉकेट निक नेम्ड नॉटी बॉय। रिसेंटली जीएसएलवी जो लॉन्च व्हीकल है इसरो का, उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, इनसैट 3DS। यह इनसैट सीरीज का थर्ड सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया गया है, जो कि बेसिकली एक कह सकते हैं आपका एटमॉस्फेरिक रीडिंग सैटेलाइट है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस सैटेलाइट से ज़्यादा जो न्यूज में बना हुआ है वह यह लॉन्च व्हीकल है जिसे नाम दिया गया है नॉटी बॉय। तो आज के इस सेशन में हम सैटेलाइट के बारे में भी बात करेंगे, जीएसएलवी क्या है, इंडिया का खुद का जो इंडिजिनस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो क्या है, और क्या क्या चैलेंजेज हैं, इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। So recently, Indian Space Research Organization ISRO launched a new generation meteorological satellite INSAT 3DS, जो कि INSAT सीरीज का ही एक थर्ड सैटेलाइट है, जो कि एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है जिसका मेजर एम क्या है, टू कैरी आउट इनहांस्ड मॉनिटरिंग ऑफ अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर, ओशियंस एंड इन्वायरमेंट। इट विल बूस्ट इंडियाज वेदर एंड क्लाइमेट प्रिडिक्शन सर्विसेज, अर्ली वार्निंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज। तो बेसिकली क्या है, एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है जो एटमॉस्फेयर को रीड करेगा, ओशियंस, इन्वायरमेंट, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स प्रोवाइड करेगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम मेट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बट मोर देन सैटेलाइट, इट वाज द रॉकेट दैट वाज द फोकस अटेंशन ऑफ दिस लॉन्च। ताकि जैसा कि जस्ट मैंने बताया कि इस सैटेलाइट से ज्यादा चर्चा इस रॉकेट के बारे में है इस लॉन्च में। द इनसैट 3DS satellites rode on GSLV F-14 rocket to reach its intended geostationary orbit, means approx more than 36,000 किलोमीटर के बाद जो geostationary orbit स्टार्ट होता है अर्थ का, उसमें इसे प्लेस किया गया है विद द हेल्प ऑफ GSLV F-14। जिस लॉन्च व्हीकल को नॉटी बॉय नाम दिया गया है। अब क्यों दिया गया है, तो बेसिकली GSLV का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके कारण से इस लॉन्च व्हीकल को, इस रॉकेट को नॉटी बॉय नाम दिया गया है। GSLV had rather a patchy track record thus far, because of which it has been described as naughty boy. That's why यह काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ था। तो इसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो भी हम जानेंगे। ये है बेसिकली आपका, आप इस फिगर में देख सकते हैं, दिस इज इनसैट 3DS मॉडल। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है सैटेलाइट का ये है इनसैट 3DS, जो कि एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया गया है विद द हेल्प ऑफ GSLV 14। अब इस GSLV की हम बात कर लेते हैं, जो कि इंडिया का लॉन्च व्हीकल है। इट इज ए स्पेस लॉन्च व्हीकल डिजाइन, डेवलप्ड बाय एंड ऑपरेटेड बाय इसरो टू ट्रांसफर सैटेलाइट्स एंड इनटू अदर स्पेस ऑब्जेक्ट्स इनटू जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जो कि एक बेसिकली का एक ऑर्बिट है जिसमें हेवी जो भी सैटेलाइट्स होते हैं उसे लॉन्च करने के लिए GSLV का यूज किया जाता है। इट इज अ 3 स्टेज लॉन्चर विथ स्ट्रैप ऑन मॉनिटर्स। यह जो GSLV है यह 3 स्टेज पे यह मॉनिटर्ड होता है। फर्स्ट स्टेज जो होता है जिसमें सॉलिड रॉकेट मोटर लगे होते हैं विथ 4 लिक्विड इंजन स्ट्रैप ऑन मोटर्स। दिस स्टेज जनरेटेड मैक्सिमम थ्रस्ट। सेकेंड जो स्टेज होता है वह लिक्विड रॉकेट इंजन होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज विकास इंजन। एंड द थर्ड जो स्टेज होता है, जो क्रायोजेनिक स्टेज होता है, विच यूजेज लिक्विफाइड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एज द फ्यूल। तो बेसिकली क्या है, यह 3 इस पे स्टेज पे थ्रस्ट लगता है। फर्स्ट में सॉलिड है, सेकेंड लिक्विड जो विकास इंजन के नाम से जाना जाता है, और थर्ड स्टेज जो इंपॉर्टेंट स्टेज है दैट इज द क्रायोजेनिक स्टेज, जहां पे जो फ्यूल है वह लिक्विफाइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में यूज किया जाता है। GSLV जो D5 था, लॉन्च्ड इन 2014, वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ द GSLV यूजिंग इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन C7.5। तो बेसिकली पहला जो सक्सेसफुल था वो 2014 में ही हुआ था, जो कि खुद के इंडिजिनस जो क्रायोजेनिक इंजन है उसके डेवलपमेंट से वह लॉन्च सक्सेसफुल हुआ था। अब आप देख सकते हैं इस फिगर में, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, विच इज फर्स्ट स्टेज, जैसा कि जस्ट हमने डिस्कशन किया कि यह एक सॉलिड, बेसिकली सॉलिड रॉकेट मोटर इसमें लगे होते हैं, जिसमें 4 स्ट्रैप-ऑन्स लगे होते हैं, 4 लिक्विड इंजन स्ट्रैप-ऑन मोटर्स लगे होते हैं। सेकेंड जो आप देख सकते हैं, जो लिक्विड प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है, जो कि विकास इंजन के नाम से भी जाना जाता है। और थर्ड स्टेज जो है
वह क्रायोजेनिक अपर स्टेज है ऑफ GSLV which imparts a high velocity to the payload and detach at the peripheries। और यही जो है जो थर्ड स्टेज है वो काफी ज्यादा हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करता है और फाइनली जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में उस सैटेलाइट को प्लेस करता है। तो ये बेसिकली 3 स्टेज है आपके GSLV के। अब इसे नॉटी बॉय क्यों दिया गया नाम, तो जस्ट मैंने आपको बताया कि इसके ट्रैक रिकॉर्ड के कारण इसे नॉटी बॉय नाम दिया गया है। GSLV had flown 15 times before the recent launch and 4 of these had been unsuccessful, a very high failure rate for any rocket। कि 15 बार अभी तक इस लॉन्च से पहले 15 बार इसे टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें से 4 बार फेल हो चुका है, जो कि किसी भी साइंटिफिक फील्ड में किसी भी रॉकेट का एक हाई फेलियर रेट माना जाता है कि 15 बार में से 4 बार फेल हो गया। वहीं हम PSLV की बात करें जो अभी तक 60 टाइम्स लॉन्च हो चुका है और मात्र 2 बार फेल हुआ है, जिसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी बोला जाता है। द LMB-3 रॉकेट हैज फ्लोन 7 टाइम्स एंड नेवर फेल्ड, जबकि ये जो GSLV है जो 15 बार किया और 15 में 4 बार वो फेल हो गया। तो बिकॉज ऑफ इट्स दैट ट्रैक रिकॉर्ड इसे नॉटी बॉय नाम दिया गया है। द मोस्ट रिसेंट फेलियर वाज इन अगस्त 2021 व्हेन इट वाज अटेम्प्टिंग टू कैरी आउट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-03 इनटू स्पेस। और इसका रिसेंट फेलियर 2021 का भी रहा है जब EOS-3 को वो कैरी कर रहा था। It did have a successful launch after that in May last year, but the uncertainty over its performance had not dissipated completely। लेकिन जितना अभी भी अनसर्टेनिटी इस पे बना हुआ है उसको लेके काफी ज्यादा चिंता रहता है कि इसके फेलियर रेट काफी अधिक है। चैलेंजेस क्या है एसोसिएटेड विद GSLV? बहुत सारे, सबसे मेजर चैलेंजेस है जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, रिवर्स्ड इंजीनियर्ड टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है। इसमें क्रायोजेनिक जो एंडोजेनस टेक्नोलॉजी है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है इसमें। द प्रॉब्लम ऑफ GSLV हैज मेनली बीन विद क्रायोजेनिक इंजन दैट पावर्स थर्ड एंड द फाइनल स्टेज ऑफ फ्लाइट। अब क्रायोजेनिक बेसिकली एक ऐसा कह सकते हैं कि साइंस है जिसमें काफी लो टेम्परेचर पर मटेरियल्स जो होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन्स यूज लिक्विड हाइड्रोजन एज द मेन फ्यूल। हाइड्रोजन द मोस्ट इफिशिएंट रॉकेट फ्यूल इज वेरी डिफिकल्ट to handle in its natural gaseous form but manageable in a liquid state, जो कि काफी ज्यादा हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। However, it liquefy only at very low temperature, nearly 250 degrees Celsius below zero, and the oxygen that needed to burn this fuel also needed to be in liquid form. Oxygen is in liquid state at about 90 degrees Celsius below zero. So the GSLV that uses cryogenic engine is reversed engineered on a Russian design। That's why ये सबसे बड़ा इसका मेजर प्रॉब्लम है कि जो इसका इंजीनियरिंग प्रोसेस है वो रिवर्स है। जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा रिवर्स है। दैट्स व्हाई इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इट इज दिस रिवर्स इंजीनियर्ड इंजन यूज्ड इन GSLV रॉकेट दैट हैज कॉज्ड अ फ्यू हेडेक फॉर द इसरो। और यही जो प्रोसेस है वो इसरो के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, जिसके कारण इसके फेलियर रेट अधिक है। इंडिया का इंडिजिनस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। India has managed to develop its own cryogenic engine as well as a result of decade of research and development. This engine has it entirely Indian design, developed within ISRO and uses a different process to burn the fuel. This indigenously developed cryogenic engine is developed in launch vehicle Mark LMB-3। और यही कारण है कि जो यह इंडिजिनस टेक्नोलॉजी LMB-3 रहा है अभी तक कभी भी फेल नहीं हुआ है। LMB-3 is ISRO most powerful rocket so far, which is carried Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3 mission among others। 7 फ्लाइट्स हुए हैं जिसमें से कोई भी ट्रबल नहीं हुआ है। and the ISRO scientists have a much better grip on this homegrown technology than the reversed engineered technology। That's why ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया का जो खुद का जो इंडिजिनस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है। दैट्स वाई ये न्यूज में बना हुआ था कि GSLV नॉटी बॉय क्यों नाम दिया गया है, इनसैट 3DS क्या है, क्या चैलेंजेज है और इंडिया का खुद का जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उसमें क्या खूब रहा है और क्या कुछ न्यू टेक्नोलॉजी यूज किए गए हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।